की बूंदें टिप टिप आहिस्ता उतरे मलमल के पर्दे लहरा। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। बाहर झमाझम बारिश हो रही है, अंदर कुछ चटपटा खाने का मन रहा है। 2-3 दिन से लगातार बारिश हो रही है। हालांकि जब तक ये वीडियो जाएगा पता नहीं बारिश होती रहेगी कि या फिर बंद हो जाएगा। मैंने सोचा चलो भाई 2-3 दिन से बारिश हो रही तो कुछ चटपटा बनाया जाए। अभी काबुली चना 2-3 दिन तक लगातार बना था तो मैंने कहा अब क्या बनाएं, चने का ही कुछ बनाना था क्योंकि बच्चे हेल्दी ही खाते हैं ज़्यादातर। ऐसा नहीं अनहेल्दी भी खा लेते हैं कभी कभी, लेकिन हेल्दी चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं। मुझे भी ये लगता है ना कि चलो हेल्दी है। आजकल मेरे घर में ना मेरे घर के ऊपर से बहुत सारी जहाज़ जा रही है। मेरे घर में जहाज़ जा रही है, घर के ऊपर से बहुत सारी जहाज़ें जा रही है, आपको आवाज़ आ रही होगी। उसके बाद यहाँ पे मैंने चना धुल करके डाला है और उसके बाद इसमें पानी डाला है। उसके बाद स्वाद अनुसार नमक डाल करके इसका ढक्कन लगा करके इसमें 2 सीटी धीमी फ्लेम पे लेंगे। उसके बाद 5-7 मिनट इसके धीमा धीमा पकने देंगे। मेथी दाना का पानी बहुत सुबह था, मैंने कहा चलो भाई टाइम मिल गया, मेथी दाना का पानी पी लेते हैं। तो मैं क्या करती हूँ ना, मेथी दाना का पानी छान लेती हूँ, पानी चढ़ाती हूँ गर्म होने के लिए, और जो मेथी दाना मैं भिगोती हूँ उसे कच्चा खाती हूँ क्योंकि पकाने के बाद बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और मेथी दाना यहाँ चबाने का काम मैं कर लेती हूँ, खूब अच्छे से चबा लेती हूँ। मेथी दाने में साथ में दालचीनी होती है और 2 लौंग होती है, 2 काली मिर्च होती है, जो कि हमारे फैट को बर्न करने के लिए काफ़ी अच्छा होता है। जो काली मिर्च होती है ना वो भी हमारे फैट को बर्न करती है, अदरक भी हमारे फैट को बर्न करती है, मतलब जलाती है अंदर से। उसके बाद यहाँ पे मैंने प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची इन सबको धुल करके अच्छे से निकाल लिया है। मैंने सोचा सबसे पहले अपना मेथी दाना का पानी पी लेते हैं, क्योंकि अगर घर में सब बच्चे वगैरह, पति वगैरह सब लोग जाग जाते हैं ना तो बस फटाफट से मेरा काम उन सब के लिए पीछे दौड़ना हो जाता है, अपने लिए टाइम नहीं मिल पाता। फेस काफ़ी ज़्यादा पतला हो चुका है। मैंने आप लोगों से पूछा था कि मेरा वजन कितना है, आप लोग गेस करके बताइएगा। और यहाँ पे ये मेरा जो पुराना चकला है ना, इसलिए इसको आजकल मैंने चॉपर बना रखा है, क्योंकि देखिए मूड होता है, कभी कभी मूड होता है इस तरह से काटने का। बाकी तो मैं अपने हाथ से ही सारा काम तमाम कर लेती हूँ काटने उठने का। मुझे बड़ा झंझट का काम लगता है इस चॉपिंग पे चॉप वॉप करना। अपना हाथ ही जगन्नाथ होता है। सबसे पहले यहाँ पे मैंने प्याज और क्या कहते हैं मिर्ची काट करके मैंने जार में डाल दिया है। उसके बाद टमाटर को भी मैंने कट कर लिया है। अदरक और लहसुन को मैं कूट लेती हूँ, ज़्यादातर कूट करके डालूँ ना तो ज़्यादा स्वाद लगता है। कभी कभी मैं घिस लेती हूँ, कभी कभी कूट लेती हूँ। और ये देखिए धनिया की पत्ती रखने का मेरा तरीका, धनिया की पत्ती की क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, डिब्बे में नहीं आते। डिब्बे में ऐसे दबा दबा के मोड़ मोड़ को रख दूँ ना तो वो सड़ने लग जाती है, इसलिए मैं टॉवल में लपेट करके पॉलीथीन में रखती हूँ। एक तो धनिया की पत्ती इतनी ज़्यादा महंगी मिलती है, ऊपर से सड़ाने का काम करो ना तो अच्छा नहीं लगता। तो सबसे पहले मैंने सोचा अदरक लहसुन को मैं कूट लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं अपना प्याज और ये सब की प्यूरी बनाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए अदरक लहसुन अच्छे से कूट दिया है मैंने। अब फटाफट से मसाले को ग्राइंड कर लेती हूँ। सुबह भागम भाग होता है, बच्चों का स्कूल 6 बजे होता है। कितना भी मैं सुबह उठ जाऊँ भाई, मेरे टाइम का तो पता नहीं लगता। बहुत सारे लोग कहते हैं सुबह उठ जाओ ना तो ऐसा लगता है पूरा दिन खत्म नहीं। तो हाँ, पूरे दिन कोई काम नहीं होता, लेकिन सुबह के टाइम जितना सारा काम होता है ना सुबह के टाइम ही होता है, शाम के टाइम उतना ज़्यादा काम नहीं होता। तो बस यहाँ पे धनिया की पत्ती डाला है में, और 2 टमाटर जो मैंने पीस लिया था उसको भी डाल दिया है, और प्याज की प्यूरी मैंने निकाल ली है कटोरी में। अब हम टमाटर की भी प्यूरी पीस लेते हैं और फटाफट से क्या करते हैं सब्जी बनाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लग जाएगा मसाले वसाले भूनने में। तो मैंने सबसे पहले कढ़ाई चढ़ा दी है और इसमें सरसों का तेल डाला है, जीरा डाला है, तेज पत्ता डाला है। उसके बाद अदरक और लहसुन कूट करके जो मैंने रखा था उसको डाला है। प्याज जो था मैंने इसको भी डाल दिया है। अच्छे से मसाले को भूनेंगे। जितना ज़्यादा आपका मसाला अच्छे से भुना रहेगा उतनी ही अच्छी आपकी सब्जी बनेगी। उसके बाद यहाँ पे मैंने आज सिर्फ किचन किंग डाला है। सब्जी मसाला ख़त्म हो चुका था, मैंने सोचा चलो उसके जार को हम धुल करके फिर डालेंगे। हल्दी डाला है, होममेड सौंफ, धनिया, जीरा ये सब पाउडर डाला है। 1 चम्मच भर कर अमचूर पाउडर डालेंगे और 1 चम्मच इसमें भर करके चना मसाला जाएगा, लेकिन अभी थोड़ी देर बाद, क्योंकि इस मसाले को अच्छे से हम भून लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे धनिया की पत्ती और टमाटर जो पीस करके रखा था उसको मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। अच्छे से मसालों को करेंगे मिक्स, इसको भून करके छोड़ देंगे, धीरे धीरे पकता रहेगा। टमाटर जाने के बाद इसमें जाता है नमक, और नमक डालने के बाद क्या कहते हैं इसमें हम छोले मसाले डाल देंगे और खूब अच्छे से भूनेंगे। ये चना आज बनाने के बाद मेरे घर में क्या क्या हुआ मैं बताऊंगी आपको बाद में। और ये चने बनाने के बाद ना मतलब ऐसे लग रहा था ना कि चने के साथ पूड़ी उड़ी हो तो अच्छी लगती है, हलवा हो पूड़ी हो, लेकिन मेरे घर में तो ऐसे पूड़ी के नाम से सबको जैसे पता नहीं क्या हो जाता है, पूड़ी सब लोग खाना नहीं चाहते। तो फिर चने के साथ रोटी खाने में अच्छा नहीं लगता। और पद्देव जी कह रहे थे कि कभी कभी तुम भी क्या ही बना देती हो बच्चों के चक्कर में। हमारे पद्देव जी को सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है दाल रोटी, और उन्हें चावल मिल जाए ना सबसे बढ़िया उनका 56 भोग वही होता है, दाल और रोटी और चावल। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो मसाला वसाला बच गया था उसको धुल करके इसमें डाल दिया है, धनिया की पत्ती डाल दी है। बस इसको ढक करके पकने देंगे। और जो पानी है, जो चने का पानी निकला है अभी उसको नहीं ऐड करेंगे, बच्चों का टिफिन का निकाल लेंगे, उसके बाद इसमें पानी ऐड करेंगे। अच्छा, ये आजकल ये वाला पराठा काफ़ी ज़्यादा बेटी का हिट हो चुका है, उसे बहुत ज़्यादा पसंद आया है, अचार वाला पराठा।
और बेटा भी जब से सुना है बेताब हो जा रहा था कि मुझे अचार का पराठा मुझे भी कैसा होता है खिला दो। मैंने कहा चलो भाई आज दोनों बच्चों के लिए ही बना देते हैं ये वाला पराठा। हालांकि ये पराठा बनाते समय मैंने एक गलती कर दी थी पहले वाले पराठे में, क्योंकि मैंने इसको सील नहीं किया। जैसे नीचे से इसको दबा दो ना तो अचार का मसाला नहीं निकलता, मतलब अच्छे से चिपका दो। दूसरा वाला पराठा जब मैंने बनाया तो मुझे याद है सुबह सुबह इतना ज़्यादा भागम भाग होती ना, दिमाग भी कम कम करता है। तो सबसे पहले पराठे अच्छे से चिपका करके उसको दबा दो, मोड़ दो, तो अचार का मसाला निकले नहीं। दूसरी चीज़ क्या होता है ना, घी लगाते ही आटे में आटा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है। तो इस तरीके से ना नीचे इस तरीके से खूब अच्छे से दबा दो और उसके बाद बेलो, फिर ये नहीं निकलेगा। पहले वाले में निकल गया था, दूसरे वाले में देखिए कितने अच्छे से पराठा बन करके तैयार हो चुका था। तो बस बेटे ने खाया, बेटे को लगा कि हाँ ठीक ठाक है, उसने बहुत ज़्यादा पसंद नहीं किया, लेकिन बेटी को पसंद आता है। तो ये सारी चीज़ें जो चटर पटर वाली चीज़ें होती है ना, हम लड़कियों महिलाओं को ही ज़्यादा पसंद आती हैं, लड़कों को ये चटर पटर चीज़ें नहीं पसंद आती है। किसी किसी को पसंद आती है, हालांकि हमारे बेटे को उतना ज़्यादा ये सब नहीं पसंद आया। खाने को उसने खा लिया है। और हाँ, आवाज़ को थोड़ा सा इग्नोर कीजिए क्योंकि जुकाम है, जुकाम की वजह से 3-4 दिन लगातार मैंने काम नहीं किया। वॉइस ओवर का कि मैं बाद में करूँगी, लेकिन अब वही होता है ना, फ़ोन में जगह नहीं रह जाती फिर वीडियो शूट करने के लिए। काम तो काम ही होता है, काम करना ही होता है रोज़, डेली का डेली। उसके बाद क्या हुआ, बेटा मतलब टिफ़िन नहीं ले गया। वो बोला खा करके जाएगा क्योंकि उसे जल्दी ही आना होता है। जैसे अभी जा रहे हैं 6 बजे, एक ही पेपर होता है तो जल्दी आ जाते हैं। अभी पेपर 5-6 दिन, तो 5-6 पेपर होता है तो 5-6 दिन लग ही जाता है। बच्चों के स्कूल जाने के बाद बहुत ज़्यादा गैस वैस गंदा नहीं हुआ था, लेकिन मेरी आदत जो है ना, जो ये जिसके अंदर ये वाला कीड़ा होता है ना, वो सच में बहुत ज़्यादा परेशान होता है, सफाई वाला कीड़ा। बहुत सारे लोगों को देखती हूँ ऐसे भिन भिन मक्खियाँ भिन भिनाती रहेंगी, किचन गंदा रहेगा उसी में काम करता रहेंगी। लेकिन भैया जिसको सफाई का कीड़ा हो गया ना, हर एक काम करने के बाद वो सफाई शुरू कर देता। तो सब्जी बनी थी, तेल के छींटे आए थे, फिर पराठे भी बने थे। मैंने कहा चलो भाई एक बार किचन साफ़ कर देते हैं, फिर चाय बनाने का काम शुरू करते हैं। और भैया सुबह की चाय जब तक ना मिल जाए ना, ऐसे लगता है कि कुछ छूटा ही जा रहा है। थोड़ी सी ही मिल जाए, गले तक पहुँच जाए चाय, बस उतना ही ज़रूरी होता है। तो बस पैकेट का दूध रखा था, मैंने फटाफट से चाय बनाने की तैयारी कर ली है। अदरक मैंने पहले ही कूट के रख लिया था। अदरक लहसुन कूटने से पहले, सब्जी में डालने से पहले ना, मैंने अदरक कूट करके निकाल लिया था, क्योंकि जब हम लहसुन कूट देंगे तो फिर अदरक घिस करके डालना पड़ेगा, इसलिए मैंने पहले ही कूट के निकाल लिया था। चीनी चाय पत्ती डाल करके चाय को अच्छे से खौलाया। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया कि जब हम कप में चाय पीते हैं ना, तो कप चाय ज़्यादा हम पी लेते हैं, लेकिन जब हम चाय गिलासी में पीते हैं, ग्लास में छोटे में पीते हैं, तो हम कम चाय पीते हैं। और हमें चाय बहुत अच्छी चीज़ तो होती नहीं कि इससे पेट भरने वाला है, बस आदत है। और कुछ इसमें ऐसे होता है ना कि जैसे एक नशा टाइप का होता है, टाइम पे चाहिए ही चाहिए होता है, उस वाली फीलिंग होती है। चाय इतनी अच्छी लगती है ना कि क्या ही बताएं, मतलब दूध होता है, और ये पैकेट वाली दूध की बनी चाय तो और भी अच्छी लगती है। अब चाय पीने के बाद घर में झाड़ू पोछा का काम शुरू हो जाता है। सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, किचन में जितने सारे बर्तन फैले थे इन बर्तनों को संभालती हूँ। उसके बाद बच्चे स्कूल चले जाते हैं, तुरंत मैं झाड़ू नहीं लगाती हूँ। और बच्चों के अगर टिफ़िन ना बनाना हो सुबह के टाइम तो भैया पोछा झाड़ू करने शुरू हो जाओ, लेकिन अब बच्चे छोटे हैं, सबसे पहले बच्चों का काम देखना होता है, बाकी काम तो पूरे दिन आप करते रहो। उसके बाद बर्तन धुलने के बाद फटाफट से मैंने पूरा स्लैब सफ़ा किया। और हाँ, ये वाला जो मैंने पोछा लाया है, ये 60 रुपये का पोछा ना, बहुत अच्छा था। तो बस किचन की साफ़ सफाई, झाड़ू पोछा साफ़ सफाई, उसके बाद चलते हैं स्नान ध्यान करते हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। देखिए कितनी ज़्यादा ज़ोरदार बारिश हो रही है गोरखपुर में सुबह से ही। अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30 और झमाझम बारिश के साथ साथ ना हवा भी खूब तेज़ चल रही। देखिए बादल कैसे गरज रहे हैं। मन तो हो रहा था छत पे जाऊं, लेकिन बादल इतने ज़्यादा गरज रहे हैं कि हिम्मत नहीं है छत पे जाने की। और ये देखिए हमारा तुलसी का पौधा एकदम से लटक गया है, बहुत बड़े बड़े पेड़ हो गए थे ना। मन तो हो रहा है बारिश में भीग जाऊं, लेकिन जुकाम पहले से ही है। और बस बारिश हो रही थी, मन माना नहीं नहाने जाने से पहले। हालांकि मंजन तो मैं सुबह ही कर लेती हूँ, लेकिन बारिश में भीगने का 5-10 मिनट ही बहाना था। बारिश का पानी इतना ज़्यादा ठंडा था ना, पहले से ही थोड़े से गले में खराश वराश थी और खूब जम करके जुकाम हो गया बारिश में भीगने के बाद। फटाफट से सिर धुल करके मैंने नहाया। और कुछ नहीं करना होता है ना, कुछ हमारा रूटीन होता है। फटाफट से बिंदी लगा लो, काजल लगा लो, लिपस्टिक सिंदूर जो ज़रूरी होता है वही लगा लो, और बाल में एक क्लेचर लगा लो क्योंकि किचन में काम करना होता है। उसके बाद दिया बत्ती जला दो, पूजा पाठ कर लो। सबसे पहले तो मंदिर की साफ़ सफाई करनी होती है। जो फूल चढ़ाए होते हैं उनको फूल उठाओ, लोटा उठाओ, लोटिया का जल चढ़ाओ और नया जल भर करके लाओ, दिया बत्ती जलाओ, प्रसाद चढ़ाओ, ये होता है। तो पहले क्या होता है, सबसे पहले ये फूल हटा लेती हूँ। उसके बाद जो क्या कहते हैं, घर में जो भी फ्रूट अवेलेबल होता है, ज़्यादातर सेब केला ही आता है हमारे घर में, तो सेब केला
केला ही चढ़ा देती हूँ। उसके बाद जल भर करके लाती हूँ। फिर फूल 1-2 रहते हैं तो अच्छी बात होती है, नहीं भी रहते तो काम चल जाता है। उसके बाद फटाफट से किचन में आने के बाद चना बनाया ही था और मैंने सोचा था कि आज मैं खाना नहीं खाऊंगी क्योंकि आज मैं चना खाऊंगी, चना चाट। बहुत दिन से मैं चना चाट बनाने की सोच रही हूँ लेकिन बना खा नहीं पा रही हूँ, बस सोच के रह जाती हूँ। उसके बाद फटाफट से आटा गूँथा मैंने सोचा, और सुबह जो मैंने पराठे बनाए थे ना वो क्या कहते हैं, रात में ही आटा गूँथ करके रख लिया क्योंकि सुबह सुबह इतना ज़्यादा टाइम नहीं। जैसे शाम को मैंने आटा रोटी बनाने के लिए गूँथा था उसमें से मैंने बस 4 लोई रख दी थी कि बच्चों को सुबह सुबह बना करके दे दें। और यहाँ पे गर्मा गर्म रोटी बना रही हूँ, चना की सब्जी बनाई हूँ, पतियों जी को दे रही हूँ, खा रहे हैं गर्मा गर्म और मुझे भी खिला रहा है। ये सीन आप लोगों ने कभी नहीं देखा, इतना प्यार और दुलार। कभी कभी मैं बोल देती हूँ ना कि मुझे गरम गरम खाना अच्छा लगता है तो फिर कहते हैं लो गरम गरम रोटियाँ बना रही हो तुम भी खा लो थोड़ा सा। हालांकि मैं बोलती हूँ रहने दो, पहले आप खा पी करके जाओ, लेकिन भाई अब ये भी होता है, प्यार होता है, प्यार कोई कर रहा है तो भाई ले लो। तो यहाँ पे ये गर्मा गर्म मुझे खिला रहे हैं, ये देखिए। और मैं भी बोलती हूँ कि किचन जूठा हो जाएगा, कह रहे हैं कौन सा अपने हाथ से खा रही हूँ, मैं खिला रही हूँ, तुम्हारा हाथ साफ है, किचन जूठा नहीं हो जाएगा। इतना ज़्यादा भगत ना बना करो, मंत्र नहीं ली हो अभी, जब मंत्र ले लेना तब भक्त ही कर। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। अभी बज रहे हैं सुबह के 10 और फिर से मैंने दोबारा किचन की साफ सफाई कर दी है और रोटी बनाई थी। जब मैं रोटी बनाती हूँ ना तो मेरा किचन इतना फैल जाता है कि मैं क्या बताऊँ। रोटी पूरा पलोथन पूरे किचन भर में फैल जाता है और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। चाहे मुझे 5 बार रोटी बनानी पड़े, मुझे 5 बार साफ करनी पड़े। और सुबह मैंने आटा नहीं गूँथा था, मतलब कल आटा मैंने थोड़ा सा रख दिया था क्योंकि मुझे पता था कि बच्चों का स्कूल है, क्या नींद खुले कि नहीं खुल पाए, क्या बात है, मतलब समझ नहीं आता। कभी कभी बहुत सुबह सुबह आलस लगता है और बहुत ही ज़्यादा दर्द रहता है शरीर में। जिनको थायराइड होता है, शुगर रहता है, कितनी भी दवाइयाँ ले लो लेकिन दर्द जाता नहीं है। तो कभी कभी बहुत ज़्यादा दर्द रहता है तो फिर ये होता है पता नहीं सुबह कैसी होगी, आलस भरी होगी या फिर एनर्जी भरी होगी, क्या होगा सुबह का सुबह ही जाने। तो मैंने थोड़ा सा आटा रख दिया था। मैं सोच रही थी गौरी का ही स्कूल है, बाद में मुझे पता चला गोलू का भी स्कूल है, मतलब रात को, तो इसलिए मैंने चने भिगो दिए थे। और अभी पतिदेव जी अपना खा के गए। मैंने पूछा मैं क्या ही बनाऊँ, अब समझ नहीं आ रहा है। एक बार तो मैंने पराठे सब्जी बना दिया था और दोबारा मैं आपके लिए रोटी बना दे रही हूँ। अब मैं क्या बनाऊँ सबके लिए ये नहीं समझ आ रहा। मुझे अपने लिए कोई चिंता नहीं रहती कि मुझे क्या खाना है क्या नहीं खाना है। अपन तो बिना खाए भी 1 आध दिन निकल ही जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा चिंता की बात रहती है बच्चों की और हस्बैंड की। सबसे पहले मैंने ये रात में भिगोया था, इसमें है बादाम है, किशमिश है और मैं इसमें चिया सीड भिगो दिया था। तो आजकल ये मेरा नाश्ता होता है, बहुत ज़्यादा भारी भरकम नहीं होता। जैसे बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो मेरा भी थोड़ा सा टाइम निकल आता है, वरना बच्चे घर पे रहते हैं तो फिर खाने में ही लगी रहती हूँ। और इसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा काम करना है अपना यूट्यूब का, लेकिन सबसे पहले हमें नाश्ता करना ज़रूरी है। और अपना नाश्ता मैंने कर लिया है। मतलब ये बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है, पेट को काफ़ी ज़्यादा देर तक भरा भरा रहता है। इसमें जो चिया सीड होता है इसको खाने के बाद 1 गिलास पानी में पी लेती हूँ। काफ़ी ज़्यादा मीठा होता है। जो मैंने इसमें किशमिश डाल देती हूँ, इसका पानी में नहीं फेंकती हूँ, जिस पानी में मैं किशमिश भिगोती हूँ ना इसको भी मैं पी लेती हूँ। उसके बाद दोपहर के लंच की बारी आई। हालांकि बहुत ज़्यादा खाने का मन नहीं हो रहा था। मैंने सोचा था चने में मैं बीटरूट और सलाद सब कुछ काट करके यही खा लूँगी। चना देखिए कितना ज़्यादा टिम मसालेदार बना था, बहुत स्वादिष्ट बना था। हाँ, के साथ रोटियां खाने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही। पतिदेव जी कह रहे हैं क्या प्रतिमा, कभी कभी तुम सूखा बना देती हो, खाने तो पेट भर जाता है लेकिन जब इतना अच्छा हमें दाल लगती है उतना अच्छा कुछ नहीं लगता, तो तुम दाल ही बनाया करो, ज़्यादा सही लगता है। उसके बाद सलाद के ऊपर मैंने मिर्ची काट करके डाली थी। मिर्ची बहुत अच्छी लगती है, मिर्ची के ऊपर थोड़ा सा नींबू नमक छिड़क दो, उसके ऊपर नींबू निचोड़ दो ना, खाने का स्वाद ही आ जाता है। और ये सलाद तो भैया एक बार आप खा लो ना तो उसके बाद हाथ रुकता ही नहीं। रोटी और सब्जी पे नहीं, बाकी सलाद पे ही बार बार आपका हाथ जाएगा। बारिश में भीगे, इतना ज़्यादा सर दर्द कि पूछो मत। शाम तक ऐसे लग रहा था सर भारी भारी हो जाएगा। जब भी हमारा सर दर्द होता है मैं दवा नहीं लेती हूँ, गर्म पानी पीती हूँ थोड़ी देर में। 2-3 दिन तक आपका सिर दर्द रहेगा 2-3 दिन बाद गायब हो। और इतना ज़्यादा सिर दर्द हो रहा था, फिर वाग भी जाने का मन नहीं हो रहा था। रात में मैंने डिनर भी नहीं बनाया। पतिदेव जी ने चावल बनाया क्योंकि चना की सब्जी बनाई थी ना तो बच गई थी। तो फिर मैंने सोचा चलो भाई एक बार तो हो रहा था दाल चावल बना लेते हैं। फिर मैंने ये अचार चावल चना की सब्जी खाई। पतिदेव जी ने काढ़ा बना करके गुड़ वाला दिया, अदरक डाल करके, इसको पिया मैंने रात में।